हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टॉक 333। आज हम जानेंगे आपका कनेक्शन कौन सा है, ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है या सोलमेट है। तो फोकस करो अपने पर्सन के ऊपर, मेडिटेशन करो। लेट्स सी आपका कनेक्शन कौन सा है। यहाँ पे मैं 3 पायल्स रखने वाली हूँ, तो आपको कोई भी एक पायल सेलेक्ट करनी है। दिस इज़ पायल नंबर 1। लेट्स सी, दूसरा मैं शफल करती हूँ तब तक। आपका कनेक्शन कौन सा है, ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है या सोलमेट है। दिस इज पायल नंबर 2। ओके, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं तो 3 पायल ज़रूरी है। कौन सा कनेक्शन है आपका, कार्मिक, ट्विन फ्लेम या सोलमेट, कौन सा कनेक्शन है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पायल्स मैंने रखी है, पायल नंबर 1, 2 एंड 3। आप मेडिटेट करो और कोई भी एक पायल सेलेक्ट करना और जो रेजोनेट होता है उतना ही लेना। जनरल है, टाइमलेस रीडिंग है। स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 से, जिन्होंने फर्स्ट पायल सेलेक्ट किया है। और ये दोनों मैं साइड में रखती हूँ। तो जिन्होंने फर्स्ट पायल सिलेक्ट किया है उनका कनेक्शन कौन सा है, ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है या सोलमेट है। आप कौन से कनेक्शन में हो, लेट्स सी कौन से कनेक्शन में हो। द चैरियट, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, उसके बाद है 6 ऑफ कप्स। कौन सा कनेक्शन है, पायल नंबर 1 का कनेक्शन कौन सा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मुझे जो सिचुएशन है, पहले मैं सिचुएशन बताती हूँ। अगर ये सिचुएशन मैच होती है तो आगे की रीडिंग आपकी। जिन्होंने पायल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी करियर ओरिएंटेड है, काफ़ी बिजी रहते हैं अपने काम में और कहीं ना कहीं वो सक्सेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। यहाँ पे आपके साथ उन्होंने कहीं ना कहीं इस रिलेशन में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दिखाया है, क्योंकि इनका सीरियसनेस करियर में मुझे दिखाई दे रहा है। उनको करियर में ग्रोथ चाहिए, उनको सक्सेस चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपके साथ ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन है और जब आप नो कांटेक्ट में जाते हो या बात नहीं करते हो तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है और ये वो समझ पाते हैं कि ये जो कनेक्शन है सोलमेट कनेक्शन है। बिकॉज़ इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की है और उसके साथ साथ आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाया है। यहाँ पे हो सकता है आपकी इनके साथ बात बंद है, लेकिन ये बात क्लियर है कि आपसे वो मूव ऑन नहीं हो सकते। उन्होंने यही गलती की कि इन्होंने आपको डिज़र्विंग टाइम नहीं दिया, आपके लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दिए लगाए और यहाँ पे सीरियसनेस नहीं दिखाया। लेकिन आगे चलकर ये स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, क्योंकि इनका पहला फोकस था करियर में सेटल होना, उसके बाद वो रिलेशनशिप या मैरिज की तरफ सोचना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं। तो यहाँ पे देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको स्टेबिलिटी मिले। जिन्होंने पायल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनका कनेक्शन सोलमेट का है, सोलमेट कनेक्शन में हो आप। और यहाँ पे देर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ रीयूनियन, देर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे सिर्फ जो बीच में प्रॉब्लम है, इट इज़ अ स्टेबिलिटी, फाइनेंस प्रॉब्लम और करियर रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से ही आपने कुछ डिफ़िकल्टीज फेस की होगी। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है, गाइडेंस फॉर यू। पायल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, मेडिटेशन कीजिए, आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशनशिप में काफ़ी पॉजिटिविटी आने वाली है। लेट्स सी जिन्होंने पायल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनका कनेक्शन कौन सा है। पायल नंबर 2, आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है या कार्मिक है। लेट्स सी। एट ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स,
पेज ऑफ सोर्स, किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्स एंड 8 ऑफ सोर्स। यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जब आपकी बात हुई थी, शुरुआत हुई थी, तो इनिशियल स्टेज में काफ़ी अट्रैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छा टाइम आपने स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस किया और कुछ वक्त के बाद ये इंटेंसिटी कम हुई। यहाँ पे काफ़ी ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है और यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन आपके लिए टेम्पररी अवेलेबल रहे हैं, उसके बाद जैसे ही उनका डिस्ट्रैक्ट हो गया माइंड, वो दूसरी तरफ चले गए। तो यहाँ पे अनस्टेबल रिलेशनशिप या कार्मिक रिलेशनशिप में आप हो जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है। उसके साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान मतलब आपकी जो पर्सन है लॉयल नहीं है, चीटिंग आपके साथ हुई होगी। आपके साथ बात करते करते कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के साथ भी उन्होंने बात की है। एट प्रेजेंट यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लेकिन आपके पर्सन आपकी पूरी जानकारी रख रहे हैं। अभी यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आपको एडवाइस दी जाती है ब्लॉक रखो तो ही बेटर है, क्योंकि अगर आपके पास आ भी गए तो वापस चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उनके लाइफ में काफ़ी ऑप्शंस हैं और यहाँ पे आपको ऑलरेडी उन्होंने हर्ट किया है, ऑलरेडी आपको यहाँ पे धोखा मिल चुका है। यहाँ पे काफ़ी हर्टफुल सिचुएशन आपने यहाँ पे देखी है। तो ये जो रिलेशन है इसमें मुझे सीरियसनेस तो नहीं दिख रहा है, अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है और उसके साथ साथ चीटिंग दिखाई दे रही है। दिस इज़ कार्मिक कनेक्शन। लेट्स सी आपके लिए क्या एंजल की तरफ से गाइडेंस है, गाइडेंस फॉर यू। आपकी लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी रिलेशनशिप के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के बिलीव करना है, क्योंकि यहाँ पे जल्दी आप एक्साइटमेंट में आकर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना नहीं है। पहले सोचना है, समझना है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आपने लिया है वो वापस रिपीट ना हो। तो यहाँ पे एंजल आपको कह रही है रोमांस, मतलब आपको वापस रिलेशनशिप रिगार्डिंग एक्सपीरियंसेस होंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अगर वो नया पर्सन है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन ये पुराना है तो वापस ऑन ऑफ सिचुएशन आ सकती है। सो बी केयरफुल। तो ये रही रीडिंग, कार्मिक रीडिंग, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है। लेट्स सी पाइल नंबर 3 कौन से कनेक्शन में है। पाइल नंबर 3, लेट्स सी जिन्होंने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है उनका कनेक्शन कौन सा है। कार्मिक, ट्विन फ्लेम या सोलमेट, कौन से कनेक्शन में है पाइल नंबर 3? पाइल नंबर 3 कौन से कनेक्शन में है? किंग ऑफ वैंड्स, जजमेंट, टॉवर, द चैरियट, 6 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, एम्परर, 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम है द मून। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का मुझे कार्मिक कनेक्शन ही नज़र आ रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं आप उतने इम्पॉर्टेंट होते हुए भी उन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी है। कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज़्यादा इगोस्टिक नज़र आ रहा है। इन्होंने दुनिया को इम्पोर्टेंस दी लेकिन आपको नहीं, ऐसा दिखाई दे रहा है। इनको ऐसा लगा कि आप ही इनके लिए एफर्ट्स लेते जाओ और मिसअंडरस्टैंड करना, आपको हर्ट करना, आपको अकेला फील कराना। अगर ये सारी सिचुएशन आपने फील की है तो ये रीडिंग आपकी है। यहाँ पे अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। आपके पर्सन ने काफ़ी चीज़ें आपसे छुपाई हैं, डिसऑनेस्टी दिखाई है। अभी वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, आपके रिलेशन में वापस आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और रीयूनियन चाहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड हैं, पछता रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ जो किया और उनके साथ भी वैसे हो रहा है। ये रीडिंग मैक्सिमम 99% लोगों की कार्मिक है। सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं, बहुत ही कम, जिनका यहाँ पे एम्परर, मतलब यहाँ पे
बहुत ही कम लोग हैं जिनका यहाँ पे ट्विन फ्लेम की सिचुएशन हो सकती है, नॉट फॉर एवरीवन, बहुत ही रेयर केस में। तो जनरल अगर देखा जाए तो कार्मिक ही रीडिंग है ये, बिकॉज यहाँ पे आप हर्ट हुए हो, यहाँ पे आपके पर्सन ने आपको अकेला फील किया, आपको बहुत आपके लिए जजमेंटल बन गए, आपको लोनलीनेस फील कराया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिया, थर्ड पार्टी में गए। तो अभी यहाँ पे रीयूनियन चाहते हैं, आपके पास आएंगे। यहाँ पे रिग्रेट बहुत है, सैड एनर्जी बहुत है, आपको बहुत याद कर रहे हैं। और यहाँ पे दिस पर्सन इज़ वेरी मच सीक्रेटिव बाय नेचर। तो दिस इज़ कार्मिक रीडिंग एंड इसलिए आपको इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना है, बिकॉज हो सकता है इन नियर फ्यूचर दिस पर्सन विल चेंज एंड बिकम वेरी गुड पर्सन। बिकॉज यहाँ पे दो कार्ड्स हैं, दिस इज़ अ किंग ऑफ वैंड्स एंड दिस कार्ड इज़ द एम्परर। इनको अपनी गलती का एहसास है एंड डेफिनेटली वो रिपीट नहीं करेंगे मिस्टेक, बट ये सबके लिए नहीं है। लेट्स सी एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल आपको क्या कहना चाहती है इस कनेक्शन के बारे में। बी असर्टेन, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, डेफिनेटली ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी। सिचुएशन इम्प्रूव होने का मतलब है कि अगर आप लोनलीनेस फील कर रहे हो, आप डिस्टर्ब हो, तो आप हील हो जाओगे, आप पॉजिटिव हो जाओगे, आप बिना आपके पर्सन के हैप्पी रहना सीख जाओगे। ये एक इम्प्रूवमेंट, ये मैक्सिमम लोगों के लिए है। और बहुत ज़्यादा रेयर 1% लोगों के लिए ये है कि दिस पर्सन विल कम बैक इन योर लाइफ एंड जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगे और रीयूनियन होगा। तो रीयूनियन के चांसेस बहुत ही कम लोगों के लिए है। बाकी लोगों के लिए ये है कि आप अपने आप के ऊपर डिपेंड रहोगे, आप इस पर्सन के इस इमोशन मेमोरीज से बाहर आ जाओगे। तो ये रही आपकी रीडिंग, जितना रेजोनेट हो उतना लेना, बाकी का छोड़ देना। थैंक यू।